सो इन एनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ड्राइव को बहुत तरह से डिवाइड किया जाता है. लाइक इन द टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म बेसिकली ड्राइव को दो तरह से डिवाइड किया गया है. इज ओपन लूप ड्राइव सिस्टम, द फर्स्ट वन इज ओपन लूप एंड द सेकंड one is closed loop drive system. The example that we have taken to understand this block diagram, the example of the fan, in that particular case that ब्लॉक डायग्राम और दैट ड्राइव इज ओपन लूप ड्राइव सिस्टम. आपने जो फैन का एग्जांपल देखा वो फैन का एग्जांपल एक ओपन लूप ड्राइव सिस्टम है जिसमें देयर इज नो सेंसर, उसमें कोई सेंसर नहीं कनेक्टेड है, देयर इज नो टैकोमीटर, देयर इज नो एनकोडर. सो बेसिकली दैट पर्टिकुलर system is known as open loop control system of any drive. But industry में basically we generally use a closed loop system जिसमें एक sensing unit वहाँ पे होता है. That will be a tachometer, that will be a encoder, that may be any type of sensor. And that particular system will also have a control unit like आपके CPU, आपके सिस्टम में एक CPU होता है, like that in that particular system electrical drive में एक CPU होगा जिसे हम control unit कहेंगे. That will control the power motor ultimately. सो उस हिसाब से हमने दो टाइप में डिवाइड किया, योर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. बट ड्राइव को और भी एक पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ग्रुप ड्राइव एंड इंडिविजुअल ड्राइव. सो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल ड्राइव क्या होता है. लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी द मोटर इज कनेक्टेड टू द लोड. एक सिंगल मोटर एक सिंगल लोड के साथ कनेक्टेड है. दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज नोन एज इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम, यानी कि जिसमें एक मोटर के साथ एक ही लोड कनेक्टेड होगा और वो मोटर को एक ही इलेक्ट्रिकल ड्राइव कंट्रोल कर रहा होगा. सो इफ दिस इज इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम, व्हाट विल बी द ग्रुप ड्राइव सिस्टम. ग्रुप ड्राइव सिस्टम में एक ही मोटर के साथ देयर विल बी मोर देन वन अमाउंट ऑफ लोड. एक से ज्यादा लोड वहां पे कनेक्टेड होंगे. More than one load is, if more than one load is connected to that motor and that motor is controlled by electrical drive system, that drive is known as group drive system. तो ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन है दो अलग अलग तरह के ड्राइव्स में. सो अब आते हैं व्हाट कुड बी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव सिस्टम एंड इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम. द फर्स्ट थिंग विल टेक इनटू अकाउंट इज द इनिशियल कॉस्ट. दोनों में से सबसे ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट किस में लगता है. द इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम टेक्स मैक्सिमम इनिशियल कॉस्ट बिकॉज उसमें एक मोटर के लिए एक लोड रहता है. यानी इंडस्ट्री में सपोज आप 3 रोलिंग मिल्स चलाने हैं, रोलिंग मिल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. सो आपको अगर इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम यूज़ करना है तो यहाँ इस रोलिंग मिल के लिए एक मोटर स्पेसिफिकली, यू हैव टू यूज़ अनदर मोटर फॉर दिस रोलिंग मिल, यू हैव टू यूज़ अनदर मोटर फॉर दिस रोलिंग मिल. तो टोटल देयर विल बी 3 motors which you have to use. So that initial cost is greater in individual drive. But in group drive system, all those 3 rolling mills can be controlled by a single motor. So group drive system में initial cost is lower. Second factor we consider is the power factor. दोनों केसेस में इन ग्रुप ड्राइव सिस्टम और इन इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम, द इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम हैज़ अ गुड पावर फैक्टर विच इज़ अ लिटिल बिट, यू कैन से वो यूनिटी के आसपास ही वैरी करता है. बट इन केस ऑफ ग्रुप ड्राइव सिस्टम मैक्सिमम इट हैज़ अ लो पावर फैक्टर, दैट मीन्स लैगिंग पावर फैक्टर ग्रुप ड्राइव सिस्टम में ज़्यादा होगा. सो वी इन केस ऑफ पावर फैक्टर इंडिविजुअल ड्राइव इज गुड. इन केस ऑफ एफिशिएंसी द individual drive system we can say is having a highest efficiency as compared to group drive system. because efficiency इसका हाई क्यों है, because आप चाहे तो इन तीनों रोलिंग मिल को अलग अलग तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. बट अगर यही कॉन्सेप्ट एक ग्रुप ड्राइव में यूज होता है तो यू हैव तीनों रोलिंग मिल्स एक ही जैसे चलेंगे, तीनों का स्पीड एक ही होगा, टॉर्क एक ही होगा, कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक ही होंगे. So that decreases the efficiency parameter of a group drive system. So individual drive system is better in case of efficiency. So like that we have so many types of factors that comes whenever we learn about the disadvantage and advantage of group drive as well as our individual drive system. If you want to learn more about that kind of comparisons, you can download the Zadlan app. In that you will have the subject nodes of utilization of electrical energy and traction, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का एक सिलेबस और एक नोट्स मिलेगा जिसमें आपको इस तरह के कंपैरिजंस, यू विल फाइंड मोर दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन इन दैट पर्टिकुलर नोट्स. नाउ आफ्टर दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन जनरली एक इंडस्ट्री में अगर आप कभी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो यू विल कम टू नो दैट देयर आर सो मेनी कंपनीज दैट मेक्स इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. लाइक द मोस्ट फेमस कंपनी वी हैव which is making a state of the art drive system is Siemens. I used to work as a third party for Siemens also in electrical drive system. We also have ABB, Mitsubishi, we also have then Bosch, Rexroth is also there. So these are the companies which makes electrical drive system for any industry. So in any industries, electrical drive को purchase करने के पहले the first thing they usually do, suppose you have to make a conveyor, तो आपको पहले एक designer sheet दिया जाता है जिसमें आप क्या करते हैं, you first write your requirements. What will be the requirement? Like how much the load will be, how much the speed of the conveyor will be,
then what are the dimensions of the conveyor, total design आपको एक particular format में बनाना पड़ता है. So उस design के according you first decide the type of motor you want to use in that particular conveyor. उस conveyor में कौन सा motor सबसे best fit होगा. Like we have so many types of motors, AC, DC, servo. कौन सा motor सबसे बेटर उस कन्वेयर में फिट होगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू डिसाइड योर ड्राइव सिस्टम. इंडस्ट्री में उस हिसाब से ड्राइव को डिसाइड किया जाता है. फर्स्ट यू विल लर्न अबाउट व्हाट आर द लोड यू हैव, देन यू विल डिसाइड which motor is good for that particular load. After that you decide the drive for this motor. This is how you basically decide the drive system in any industry. So Siemens हो चाहे ABB हो and even Mitsubishi, every company has basically 3 types of drive system: AC, DC, servo. ये 3 मेजर ड्राइव सिस्टम हैं जो कोई भी कंपनी यूज़ करते हैं. AC drive, DC drive, servo drive. Basically AC drives control AC motor, DC drive control DC motor, servo drives control servo motors. We will learn more details about this particular system in the next video. I will go in detail with this particular block diagram, and we will also start the details about the motors we use in electrical drive system. Basically जो हम already electrical machines में पढ़ चुके हैं उसको हम electrical drive system में थोड़ा सा revise करेंगे, so that we learn exactly what electrical drive will do. Do subscribe to this channel and also download the JADLAN app so that you will go in detail in this subject. And in case if you have any doubt regarding this also, you can contact me through the JADLAN app. Until then, I will see you in the next lecture of electrical drive system.